हाँ दोस्तों, आ चुके हैं हम अभी पाइथन क्विज नंबर 11 में। और जो नए बंदे हैं जो यहाँ पे आ चुके हैं, मैं उनको बता दूं भाई, ऑलरेडी 10 क्विज ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे इस प्लेलिस्ट और इस चैनल पे। ठीक है, तो आप ज़रूर आई बटन को चेक कर लीजिए, जहाँ पे आपको 10 क्विज जो है मिल जाएंगे। 10 नहीं, बेसिकली 11 इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका टाइटल्स पर आ चुका एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें दोस्तों आज मैं आपको पाइथन क्विज नंबर 11 बताने जा रहा हूं। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी चीज़ें अपलोड हो चुकी है और आप देख लीजिए। ठीक है, तो गाइस देखिए, आज हम आ चुके हैं पाइथन क्विज नंबर 11 और उसमें भी मैं 2 क्विज दे चुका हूं, जिसमें कि दोस्तों देखिए अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन है। अभी ये एक बेसिकली फंक्शन वाले क्वेश्चन है और आगे समझेंगे एक्चुअली टॉपिक क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, हमने एक वेरिएबल में एक वैल्यू डाल दिया x इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक फंक्शन बनाया माय फंक्शन। ठीक है, उसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो +1 करके बढ़ा दो, है ना। x प्लस इज इक्वल टू 1, ये क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर हम x को प्रिंट करवा रहे हैं और यहाँ पे जो फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे जो है इनके ऑप्शंस है, देखिए 3 ही ऑप्शंस मैंने दिए, मैं ज़्यादा नहीं दिया मैंने। तो देखिए ये आपको ना 3 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। आप एक काम करिए, आप है ना वीडियो को पॉज करिए जल्दी से जल्दी और एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको ना पूरा क्वेश्चन और आंसर, हाँ ये देखिए प्रॉपरली दे देता हूँ। देखिए ठीक है, ऊपर एक्स है यहाँ पे। तो पॉज करिए वीडियो और ध्यान से सोच के ड्राई रन करके मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये बहुत ईजी है। ठीक है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करिए। दोस्तों आपने वीडियो पॉज किया होगा एंड आई होप आपने प्रॉपरली खुद से रन किया होगा। ठीक है, और ड्राई रन किया होगा बेसिकली। अगर आपने नॉर्मल भी रन किया तो इट्स ओके, अगर आपने सीखा तो अच्छी बात है। तो चलो मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन बताना चाहता हूँ, इसका क्या है आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है एरर। ठीक है, अब आप पूछोगे अरे टाइटल्स पे एरर कैसे आया। ठीक है, अगर आपने रन किया तो जाहिर सी बात है आपको चीज़ें पता चल गई होंगी। देखिए क्या है ना, आपको मैं बताता हूँ, x इज इक्वल टू 5 ये बेसिकली फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल हमने दिया है, बराबर। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है, वो है अपना स्कोप। ठीक है, वेरिएबल स्कोप होता है ना, ऐसा लोकल और ग्लोबल, ये उसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से कि फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या, हमने क्या पढ़ा कि फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल होता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही चीज़ों को हम एक्सेस कर देवे। ठीक है, अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि डिफ माय फंक्शन है, तो एक अलग से ऐसा समझो कि एक अलग से वर्क स्पेस बन चुका है। तो इसके पास ये ताकत है कि वो 5 की वैल्यू ले सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक रूल है। ठीक है, वो पहले क्या चेक करेगा, वो पहले अपने उसमें देखेगा कि लोकल वेरिएबल में, मतलब लोकल स्कोप में कुछ एक्स नाम का वैल्यू है। पहले वो ये पाइथन है ना, उसका ये काम है, फंक्शन जो है हम फंक्शन बनाते हैं, उसका यही काम है, लोकल वेरिएबल को ढूंढता है। तो इसके अंदर देखिए हमने x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बोल दिया डायरेक्ट, लेकिन भाई अंदर कुछ x का वेरिएबल ही नहीं है, तो वो एरर थ्रो करेगा ही। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये मेरा फंक्शन जो है वो इस वाले x को यूज करे, तो आपको इस फंक्शन के अंदर बताने पड़ेगा कि भाई ये वाला जो x है, ये वाला जो x वो बेसिकली ग्लोबल है। किसको बताना होगा, ये आपको इस फंक्शन को बताना होगा। कैसे बताओगे? ठीक है, आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को वापस से रिपीट करूंगा। पहले मैं लिख देता हूँ, देखिए ग्लोबल हमको लिखना है ग्लोबल x। ठीक है, और मैं कंट्रोल एस कर दूंगा। पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना आपको एक मिनट, मैं यहाँ पे ना इस चीज़ों को रन कर लेता हूँ तो आपको ना समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने किया, मुझे उसने क्या बोला कि कैनॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल एक्स वेर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू। ठीक है, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल एस करूँगा और ये रन कर देंगे। देखिए हमको क्या मिल गया, आंसर जो है 6 मिल गया, मतलब 5 + 1 6। ठीक है, देखो वापस से समझा रहा हूँ, एकदम ताबड़तोड़ समझाता हूँ। हमारा जो डिफ माय फंक्शन है ना, उसके पास उतनी मतलब वो एक्सेस कर सकता है इस वैल्यू को। ठीक है, लेकिन वो यूं ही एक्सेस नहीं करता है। आपको मैं चीज़ बताता हूँ, वो क्या करेगा, वो पहले देखेगा कि भाई एक्स मतलब मेरे ही फंक्शन के अंदर कोई एक्स नाम का चीज़ है कि नहीं है, तो भाई वो सीधा एरर थ्रो करेगा। क्यों थ्रो करेगा, क्योंकि अगर हमको ये वाला वेरिएबल जो है यूज़ करवाना है तो हमको ग्लोबल एक्स करके ऐसा लिखना पड़ेगा, तब भी वो क्या करेगा, उसके वैल्यू को गेट करेगा। देखिए क्या होता है इनिशियल लेवल में, दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मैं भी पाइथन पढ़ रहा था ना, तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि ग्लोबल एक्स लिखना पड़ता है। इवन मैं भी ऐसे ही करता था और मुझे भी एरर मिलता था। मुझे बाद में पता चला कि ग्लोबल एक्स लिखना पड़ता है।
ये वेरिएबल एक्सेस हो सकता है, बट उसका तरीका कुछ इस तरीके से, फंक्शन ऐसा नहीं कि फंक्शन के बाहर हमने लिख दिया एक्स का वैल्यू तो वो एक्सेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमको ये ग्लोबल एक्स लिखेंगे तब भी वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली या तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर एक्स नाम का कोई वेरिएबल देके उसमें जो वैल्यू आपको डलवाना है वो आपको डालना होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो है हमारा हम दूसरे वाले पे जाते हैं, दूसरा वाला जो क्विज है, ठीक है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अभी हमारे क्विज नंबर बी में, ठीक है, दूसरे क्विज में आ चुके हैं। इसमें कि तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, आपको ना एक स्ट्रिंग मिला है जिसमें मैंने लिखा है टाइटन स्पाई, और यहाँ पे देखिए माई स्ट्रिंग में मैंने एक स्लाइसिंग यहाँ पे डाला है, ठीक है। आप एक काम करिए, ध्यान से देखिए क्या है ये चीज़ें, ठीक है। जिनको आता है वो ठीक है, जिनको नहीं आता नो प्रॉब्लम, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ क्या है, ठीक है। और ये चीज़ आपने पढ़ी है ऑलरेडी, मतलब स्ट्रिंग स्लाइसिंग वगैरह आप जब ये पढ़ रहे थे ना स्ट्रिंग्स वगैरह में जब भी आप, तो ये आपको मिला होगा डेफिनेटली वहाँ पे, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करिए और मुझे आंसर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों आपने वीडियो पॉज किया होगा और मुझे एकदम करेक्ट आंसर बताया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है ऑप्शन ए, ठीक है, SAI। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे यहाँ पे चीज़ें चल रही है, ठीक है। देखिए -3 से -8, पहले इस चीज़ को छोड़ दीजिए, ये जो है ना -3 से -8 है, पहले सिर्फ हम उतना देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको एक चीज़ पता होगा ना, हम यहाँ पे जो है y, वो बेसिकली माइनस जो नेगेटिव है ना वो -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, -1, p -2, s -3, ठीक है। और ये क्या हो गया, -3, ठीक है। और ये अपने इंक्लूडेड रहेगा इसमें, मतलब s इंक्लूडेड रहेगा, मतलब -3 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद -8, मतलब ये देखो ये 3 हुआ, फिर उसके बाद n4, ये 5 6 7 8, -8, ठीक है। ओवरऑल मैंने ऐसा ये नहीं किया, ठीक है। -8 मतलब t जो है लास्ट अपना वही -8 है, मतलब वही लास्ट रेंज है जो कि एक्सक्लूडेड रहेगा, मतलब t वहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा आंसर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, -2। ध्यान दीजिए, -2 का मतलब क्या आपको पता होना चाहिए कि स्लाइसिंग का जो थर्ड अपना ये होता है ऑप्शन, उसमें क्या होता है कि दोस्तों वो होता है स्टेप्स, मतलब कितने स्टेप्स प्रिंट करवाने, इसका मतलब एस से स्टार्ट हो रहा है तो एस और ए दो अपना जो है वर्ड्स, उसको अपना अल्फ़ाबेट्स उसको स्किप करना है, फिर उसके बाद वाला प्रिंट करना है, दैट इज ए, ठीक है। ए के बाद ए एंड टी, दो ए और ए तो अपने पास आंसर आया ना, ए के बाद ए को भी पकड़ के फिर टी को दोनों को स्किप करके फिर क्या आया, आई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टी। अब इसके बाद तो कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो इसने प्रिंट किया SAI, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट करके, ये देखिए SAI, ठीक है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर से डिटेल वीडियो आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने ऐसे क्विज पर्पस आपको यहाँ पे ये चीज़ें बताया, ओके। सो दोस्तों ये था हमारा 2 क्विज। अगर आपको क्विज पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल के कंटेंट ज़रूर देख लीजिए, जिसपे मैं दोस्तों ऐसे ही क्विज, पाइथन प्रोजेक्ट्स, ऐसे सब चीज़ें डालते रहता हूँ। एक बार वहाँ पे भी ज़रूर जाइए, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालते रहूँगा उसको आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।